Okay, children, good morning. And now we are going to start a new chapter, lesson number 7, consumer in the market. So, who is a consumer? The person who pays for something, a product or something, and then utilizes or uses that product is the consumer. Okay, so in this chapter, we are going to see about the consumer in the market and their rights. What are the different chances that are given to a consumer? The first page itself, we have a market. The vegetable vendors are selling vegetables, and here in this picture we have a mall where people are doing shopping. Okay, turn your page. We purchase many things from different types of markets like shops, in societies, weekend markets, big shopping complexes and shopping malls. So हम बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मार्केट से खरीदते हैं, चाहे वो शॉप्स हो, सोसाइटी में जो शॉप है उसमें से हो, या हफ्ते में आने वाले मार्केट हो, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो या शॉपिंग मॉल्स हो. वन हैज़ टू पे मनी टू परचेज गुड्स फ्रॉम दिस मार्केट्स. इसमें से किसी भी मार्केट में जाकर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो आपको क्या देने पड़ते हैं? पैसे, राइट. द पर्सन हु पेज एंड परचेसेस अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कंज्यूमर. जो भी पर्सन जो पे करता है, पैसे देकर कोई भी चीज़ खरीदता है, वो कंज्यूमर होता है. ही इज कॉल्ड द कंज्यूमर. Invariably, it is observed that in spite of spending money, consumers are not satisfied with the product they purchase or don't get their money's worth from दी का मार्केट. तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो कंज्यूमर है जिसने मनी पे कर कर कोई प्रोडक्ट खरीदा, पर लेकिन वो उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, उसे ऐसा लग सकता है कि उसने जो पैसे पे किए हैं उस पैसे के हिसाब से उसे चीज़ नहीं मिली, राइट. So as a consumer we ought to get good quality products. पर एज अ कस्टमर हमें ये ज़रूर निश्चित करना है कि हमें हमारे पैसे के हिसाब से अच्छी चीज़ मिले एंड हम लॉस सफ़र नहीं करें एंड डू नॉट सफ़र अ लॉस. For this, the government has sectioned particular symbol or marks for different products tested by them. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिफरेंट सेक्शंस में सिम्बल्स जाहिर किए हैं जो हर प्रोडक्ट पर होते हैं. अगर वो गवर्नमेंट के टेस्ट के हिसाब से परफेक्ट है तो उस पर वो सिंबल लगा होगा. तो जैसे यहाँ पे कुछ 4 सिंबल्स दिए हुए हैं, राइट. तो देखो, पहला वाला है एगमार्क सिंबल, जो यूज़ होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में. कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट 100% क्वालिटी का हो, गवर्नमेंट टेस्टेड, गवर्नमेंट सर्टिफाइड होने के लिए उस पर ये सिंबल होना ज़रूरी है. उसके लिए ये वर्ड है एगमार्क. So eggmark symbols are used for agriculture product. Next is ISI symbol which is used for household products. घरेलू सामान के लिए, घर में यूज़ होने वाली चीज़ों पे जो सिंबल है वो है ISI मार्क. नेक्स्ट है वुल मार्क, जो वुलन प्रोडक्ट्स पर लगता है. वुल मार्क सिंबल इज़ यूज्ड फॉर वुलन प्रोडक्ट्स. एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट इज BIS hallmark which is used for silver gold ornaments. सिल्वर और गोल्ड ऑर्नामेंट्स पे BIS hallmark सर्टिफाइड होते हैं. ओके, तो ये सारे सिंबल्स घर में चीज़ों में ढूंढना आपको मिलेंगे. जो जिस पर ऐसे सिंबल्स लगे हुए हो उसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, ऑथराइज्ड है. Usually the things marked by this symbol are not bad in quality and quantity. तो जो भी चीज़ों पर ऐसे सिंबल्स और मार्क्स लगे हुए होंगे तो वो बैड क्वालिटी के नहीं हो सकते और क्वांटिटी के भी बैड नहीं हो सकते. यूजुअली ग्रीन कलर का जो ये मार्क दिया है स्क्वायर के अंदर ग्रीन डॉट, वो वेजिटेरियन खाने लायक चीज़ों में, वेजिटेरियन एडेबल्स पे होता है, और जो नॉन वेजिटेरियन एडेबल्स होते हैं उस पर रेड कलर का मार्क होता है. मतलब अगर आप पैकेट पे आप ऐसा ग्रीन कलर देखते हो तो आपको समझ जाना कि वो वेजिटेरियन खाने जैसी चीज़ है, और रेड कलर का मार्क मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड.
यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल परचेसिंग गुड्स। कोई भी सामान खरीदने से पहले क्या चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। फिल द इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग टेबल फ्रॉम द रैपर्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए दिए, जैसे कि नेम ऑफ ए प्रोडक्ट, प्रिंटेड प्राइस, नेम ऑफ द कंपनी, net weight, date and month of packing, expiry date, symbol of assurity, where is it used। तो ये टेबल फिल करने की कोशिश करना। पहले आपको लिखना है, घर में कोई भी कुछ चीज़ें, थोड़ी चीज़ें लेकर रखो, उसमें से प्रोडक्ट का नाम पहले लिखो, उसमें जो प्रिंटेड डेट है उस पर जो डेट मेंशन की गई है वो लिखो, वो कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है वो मेंशन करो, वो कितने वेट का है, कितने, जैसे 500 ग्राम, किलो का, वो लिखो। फिर उसकी डेट और मंथ ऑफ पैकेजिंग क्या है, वो एक्सपायर कब होगा, एक्सपायरी डेट दी होगी, वो लिखो। फिर सिंबल ऑफ एश्योरिटी, वो कौन से सिंबल, ऊपर हमने देखा था एगमार्क, ISI, वोलमार्क, BIS, इनमें से कौन सा एश्योरिटी सिंबल यूज़ करा है उस पर वो चेक करो, और वो कहाँ यूज़ हो रहा है वो मेंशन करना है। सो ट्राई फिलिंग दिस टेबल। घर के कुछ 5-6 चीज़ें लो और उसके हिसाब से इसे फिल करोगे, राइट। नेक्स्ट, जागो ग्राहक जागो, व्हाट डज द वर्ड मीन, जागो मीन, एंड व्हाट शुड द कंज्यूमर बी अवेयर ऑफ, डिस्कस। तो मतलब जागो ग्राहक जागो मतलब हम, जागो मतलब वेकअप, किसको बोल रहे हैं, ग्राहक मतलब कंज्यूमर को। और यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे कि हमें एज अ कंज्यूमर किस चीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के हिसाब से आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स राइट्स, तो राइट्स आर गिवन टू कंज्यूमर सो दैट ही और शी गेट्स हिज और हर मनीज वर्थ वाइल परचेसिंग अ प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर को राइट्स क्यों दिया जाता है, ताकि वो जब भी अपने पैसे दे के कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो जितने उसने पे किए हैं उस हिसाब से उसे अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए। राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स, टू चूज़ एंड कंप्लेन इफ़ नॉट सेटिस्फाइड विद द परचेस्ड प्रोडक्ट। उसको पूरा राइट है कि वो अपनी जो चीज़ वो खरीदने वाला है उस गुड्स के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, वो जिस प्रोडक्ट को चूज़ कर रहा है उसके बारे में। अगर उसको चूज़ करने के बाद, लेने के बाद उसको अच्छा नहीं लगा तो उसको कंप्लेन करने का भी पूरा राइट है। राइट टू डिमांड फॉर द बिल ऑफ द गुड्स परचेस्ड, जब भी कोई सामान खरीदे उसे पूरा हक है कि वो बिल के बारे में पूछे, यानी मांगे बिल। A part of the bill amount goes to the government which is known as tax। तो बिल पे जो अमाउंट है जब हम वो पे करते हैं उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट को जाता है एज टैक्स। द गवर्नमेंट यूजेस दिस मनी फॉर आवर वेलफेयर, और गवर्नमेंट इस मनी से क्या करती है, हमारे वेलफेयर के लिए चीज़ें करती हैं। द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू कंप्लेन अबाउट अ प्रोडक्ट इफ़ ही और शी इज़ डिससेटिस्फाइड विद इट। तो कंज्यूमर को पूरा राइट है कंप्लेन करने का अगर कोई भी प्रोडक्ट उसको अच्छा नहीं लगा, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं हो तो। In October 2005, the Indian government passed a law known as RTI, Right to Information। अक्टूबर 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, एक नया कानून बनाया था, RTE, राइट टू इंफॉर्मेशन। इट गिव्स अस द राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इन द गवर्नमेंट ऑफिसेस। उस RTE लॉ के नियम के अंडर हर एक पर्सन को राइट है कि वो जान सके कि गवर्नमेंट ऑफिसेस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या काम हो रहा है, क्या फंक्शंस कैरीड आउट हो रहे हैं। लुक एट दिस पिक्चर एंड रीड दी स्टोरी। यहाँ एक स्टोरी दी हुई है। एक महेश भाई है जो एक टीवी सेट खरीदते हैं फ्रॉम अ शॉप, एक शॉप से। ही ऑल्सो टेक्स द बिल एंड द वारंटी गारंटीड कार्ड। तो महेश भाई है, उन्होंने एक टीवी सेट खरीदा एक शॉप से और उन्होंने उस टीवी का बिल, उसका वारंटी और गारंटी कार्ड भी शॉपकीपर से लिया। द टीवी स्टॉप्ड वर्किंग आफ्टर अ वाइल, पर वो घर पे गए, फिट किया, उसके बाद थोड़ी देर बाद टीवी स्टॉप्ड वर्किंग, टीवी काम करना बंद कर दिया।
तो थर्ड पिक्चर में शो किया है कि महेश भाई इंक्वायर्स अबाउट इट एट द टीवी शॉप। तो महेश भाई ने क्या किया, वो जिस शॉप से उन्होंने टीवी लिया था वापस, वहाँ जाकर उस टीवी के बारे में पूछा। He does not get a satisfactory reason answer from the shopkeeper, पर उनको शॉपकीपर से, दुकानदार से सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, वो बातें घुमा घुमा कर रहे। फिफ्थ, he goes to the consumer protection office of his district to take advice। तो उन्होंने क्या किया, महेश भाई ने, वो कहाँ गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफिस पे, और उन्होंने वहाँ जाकर उन्होंने पूछा, सलाह ली, एडवाइस ली। सो सिक्स्थ, महेश भाई गोज टू कंज्यूमर कोर्ट टू फाइल अ केस एंड टेक्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम द कोर्ट ऑफिस। वो कंज्यूमर कोर्ट गए, उन्होंने वहाँ पे केस फाइल किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कलेक्ट किया और कोर्ट में सबमिट कर दिया। महेश भाई हिमसेल्फ आर्ग्यूज हिज केस इन द कोर्ट, और महेश भाई ने अपना केस खुद ही कोर्ट में आर्ग्यू किया, लड़ा। तो द जज टेक्स द डॉक्यूमेंट, उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे कि बिल का कॉपी, फिर गारंटी वारंटी कार्ड, ये सब, और चेक करा जज ने, और आफ्टर चेकिंग ऑल दी डॉक्यूमेंट्स जज ने क्या वर्डिक्ट लिया, क्या डिसीजन लिया, वो देखते हैं। तो महेश भाई पेड दी एंटायर अमाउंट बट डिड नॉट गेट अ गुड क्वालिटी टीवी सेट। ये जो महेश भाई थे, उन्होंने पूरे पैसे टीवी के पे किए थे, पर उनको एक अच्छी क्वालिटी का टीवी नहीं मिला। अ शॉपकीपर शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। तो जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, उसे इररिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए अपने कंज्यूमर के नीड्स की तरफ। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द कोर्ट्स ऑर्डर अ न्यू टीवी सेट शुड बी गिवन टू महेश भाई इन प्लेस ऑफ द ओल्ड वन विद इन अ वीक। इसलिए कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से एक नया टीवी सेट महेश भाई को देना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ द ओल्ड वन, पुराने टीवी की जगह पर। विद इन अ वीक मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर महेश भाई को एक नया टीवी उस शॉपकीपर को देना होगा। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि जो कंज्यूमर है वो अपने राइट के लिए फाइट कर सकता है। कहाँ कर सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफिस में जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, कोर्ट में जाकर अपने हक के लिए लड़ सकता है। तो जब आप कोई भी मनी पे कर रहे हो, कोई गुड्स, कोई प्रोडक्ट्स के लिए, तो प्रोडक्ट सेटिस्फैक्ट्री उस मनी के वर्थ ही होना नेसेसिटी है। अगर आपको कभी भी लगे कि वो मनी वर्थ नहीं है, तो आप इस ऑफिसेस में जाकर अपने राइट के लिए लड़ाई, हक मांग सकते हो। सो दैट्स इट अबाउट द लेसन चिल्ड्रन। नेक्स्ट लेसन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक. Till then, read the lesson, and whatever PDF is coming in the group, write it in your notebook. Thank you for listening.